जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन नवरात्रि विशेष कथावाचक वीडियो में। आज हम मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की महिमा और कथा का स्मरण करेंगे। नवरात्रि का हर दिन देवी मां के एक विशेष स्वरूप को समर्पित होता है और 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता कहा जाता है। मां स्कंद माता की कृपा से भक्त को शक्ति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता आप और आपके परिवार जनों की सदैव रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज आप सुन रहे हैं मां स्कंद माता की संपूर्ण कथा और क्षमा याचना। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। मां की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी मां की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णाक्ष, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। तब देवताओं ने कार्तिकेय जी को देव सेना का सेनापति बनाया और स्कंद माता ने उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में देवताओं की सेना बिखरी हुई थी। उनके मन में भय था, परंतु कार्तिकेय ने सबको उत्साहित किया। भय मत करो देवों, आज अधर्म का अंत होगा। संगठित हो जाओ क्योंकि विजय निश्चित है। और उनके इस प्रकार उत्साहवर्धन से देवताओं में खोया साहस लौटा। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राक्षस सेना चारों ओर से गरजी। तारकासुर स्वयं पर्वत समान विशाल होकर रणभूमि में आया। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से उस पर आघात कर दिया। भीषण संग्राम हुआ। आकाश कांप उठा और आखिरकार कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिधर और देव सेनापति की उपाधि दी। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनकी गोद में विरासते बालक कार्तिकेय स्वयं विजय और शौर्य के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से भक्त को संतान सुख मिलता है। जिन्हें संतान सुख की कामना है, जीवन से शत्रु और भय दूर होते हैं। मन को पवित्रता, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति आती है। स्कंद माता सिखाती है
कि मातृत्व केवल करुणा नहीं देता, बल्कि संतान के माध्यम से संसार के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और भगवान कार्तिकेय जी यह सिद्ध करते हैं कि जहां धर्म की रक्षा का संकल्प हो, वहां विजय अवश्य होती है। इस प्रकार स्कंद माता की कथा समाप्त होती है। आज मां मनसा देवी की कथा भी सुनने का विधान है। तो अब आप सभी श्रोतागण मां मनसा देवी की कथा भी सुनिए। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या मां ज्वालामुखी, और देवी वासुकी या फिर मां मनसा। और नवरात्रि के दिनों में भक्त मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। इन्हीं में से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी देवी को माता पार्वती जी की सौतेली पुत्री माना जाता है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री विष्णु की शैया के रूप में शेषनाग का नाम आता है। तो यह भी मान्यता है कि शेषनाग के फन पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है। और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। बहुला विश्री की कथा शुरू होती है 5 बहनों मैना, बिहला, भवानी, विष और पद्मा से। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सौंध्या के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूट गए और इन्हीं जटाओं के 5 टूटे बाल से जन्म हुआ 5 बहनों का। यह 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थीं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम चाहती हैं कि हमारे लिए भी लोग पूजा करें। लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा कि पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बात मान ली। अब दूसरी सोचने लगी कि पता नहीं वह लोगों का भला कर भी पाएगी कि नहीं। एक ना इधर की रही ना उधर की, यानी कि वो कोई फैसला ही नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा जो और बहनें कर लेंगी तो वो भी वही करेगी। लेकिन एक ने तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह तो पूजा लेकर ही रहेगी। तब भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चांद अर्थात चांदी सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देने लगेंगे। जाओ प्रयास करके देख लो। यह सुनकर विषैरी चांद सौदागर के द्वारे चली। चारों बहनें भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। विषरी ने चांद सौदागर से पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने इसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब जो चाहे भेष बदल सकती थी, तब उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण तो निसंतान है और उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषैरी बना ब्राह्मण चांद सौदागर के पास जाता रहा, उससे वार्तालाप करता रहा। अब चांद सौदागर उसे सम्मान तो देता था कि वह एक ब्राह्मण है, लेकिन मन से नहीं मानता था। और फिर वो यह भी नहीं जानता था कि यह ब्राह्मण विषारी ही है। और जब विषैरी ब्राह्मण चांद सौदागर के पास से चला जाता तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठा करता, उस जगह पर बैठने की जगह की मिट्टी को हटवाकर वह सौदागर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान वे शहर को और भड़काने वाला था। अब तो उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषय ने उनके विवाह की सुहागरात में सर्प भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह विधवा हो गई और उसका घर शोक में डूब गया। वे शहर जो अब भी ब्राह्मण के भेष में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखनंदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करना चाहता था। लेकिन अब की बार विषैर ने ब्राह्मण भेष में उसकी मत्ती फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का भी विवाह करने के लिए राजी कर लिया। और फिर बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू शाह से कहा कि बाला लखंदर के साथ भी वही होगा जो उसके अन्य जेठों के साथ हुआ। उसने उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छेद ना हो, ताकि सांप प्रवेश ना कर सके।
चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि घर में एक भी छेद हुआ तो उनके पूरे परिवार को मृत्यु की सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी विषयर ने अपनी चाल चली। उसने एक कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार कर लिया, जो कि आसानी से किसी को भी नजर ना आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसे अच्छे से निरीक्षण किया और उसे कोई कमी नजर ही नहीं आई तो वह संतुष्ट हो गया। इधर बेहला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। अगर चंदन में यह गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन वे शहर की चालाकी के आगे की सारी सावधानियां बेकार साबित हुई। शादी की पहली ही रात में जब बेहला और बाला लखंदर गहरी निद्रा में थे तो उस समय विषहर ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बेहला की बहन थी, जिसे विषहर ने डरा धमकाकर भेजा था। यह वही नागिन थी जिसने शिवजी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन अपनी ही बहन विषैरी के डर के कारण वह बाला लखंदर को डसने पहुंच गई। अब इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखंदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेहला तो गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी विषहर की माया ही थी। जब बेहला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहन, जिसने बाला लखंदर को डसा था, वह वहीं पलंग के नीचे थे और बेहला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूं, लेकिन इससे विषयर की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या का जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। तब बेहला ने अपनी बहन की बात मान ली। उसने बाला लखंदर का शव, 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन यानी नागिन को अपने जोड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ ले लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधों से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह बीच बीच में शव पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब ना हो। बीच बीच में बिल्ली से दही छटवाकर शव को साफ करती और फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन दिए, लेकिन बिहुला ने अपने पातिव्रत्य धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बेहला की एक दूर की मौसी थी रेघवा। बहते बहते बेहला वहां पहुंची और अपनी मौसी से सारा हाल सुना दिया। तब रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबन से सावधान रही, जो एक राक्षसी है। बेहला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया और फिर नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बेहला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी आप बीती सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उसको साबित करो तो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बेहला ने अपना जोड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखंदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही सारा सच सुन लिया जाए और नेत्या धोबिन से भी पूछ लिया जाए कि मेरे जेठ कहां हैं। यह सुनकर नेतिया धोबिन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया था। यह सब सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने विषहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत विषहरी को पकड़कर ले आए। फिर नागिन ने विष के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषहरी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब वह कर भी कुछ नहीं सकती थी। देवराज इंद्र ने बिहुला के जेठों और बाला लखंदर को जीवित कर दिया। बेहला ने विषयर को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे और फिर इस तरह बेहला अपने नगर लौटी। अपने पतिव्रत और अपने सिद्ध के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया। अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। वे शहर को गड्ढे में दफना दिया गया। बेहला और बाला लखंदर ने कुछ वर्षों तक राज किया और फिर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। यह कथा सत्यत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बिहुला की मदद की थी, बेहलाओं ने उसे बहुत सम्मान दिया
और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन उसे समझ आया कि जन कल्याण करने, त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी कैसे बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री पद्मा नागिन को ही लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है और इनमें से एक वही नागिन विषैर है जिसने बिहुला को कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथ में उसे कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथ में जो एक और नागिन है और यह वो है जो विषैरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। यह वो बहन है जिसने सोचा कि जो बड़ी बहनें करेंगी वैसा ही वह भी देखेगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो ना इधर की रही थी ना उधर की। इस तरह यह 5 बहनें ही एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप मानी जाती हैं। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि सती बेहला ही देवी हैं और यह 5 नागिन ही उनके नियंत्रण में है, क्योंकि भगवान शिव की 5 पुत्रियों में एक नाम बेहला विषारी का भी आता है, इसलिए उन्हें ही मनसा मान लिया जाता है। वहीं श्लोक कथा को एक और रूप में सुना जाता है जो बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार मनसा विषैरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कार्यों को देखते हुए चांद सौदागर के घर प्रकट होते हैं। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवी नहीं माना जाता है, लेकिन मनसा नहीं मानती हैं और कहती हैं कि वह पूजा तो लेकर ही रहेंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती है, मैं बाला लखनंदर और उसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इस पर कहते हैं, चांदो सौदागर, तुम मेरे कहने से मनसा को पूजा दो। इस पर सौदागर शिव जी से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं और मनसा ने तो मेरा बहुत अनिष्ट किया है। फिर भी मेरा मनसा से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन हाथों से मैं आपको पूजा देता हूं उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता। कहते हैं कि बाएं हाथ से की गई पूजा ना सफल होती है और ना ही कोई फल देती है। मैं बाएं हाथ से मनसा को पूजा दूंगा। इस तरह चांदो सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत, पुष्प, रोली और कलाव चढ़ाता है। बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है। मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है। तब शिव जी कहते हैं, अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने का प्रयास करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तब वह हार कर भगवान शिव के चरणों में गिर जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है। देवता शक्तियों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ आ जाता है कि वह क्या गलती कर रही थी। तब वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब भगवान शिव चांदो सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बेहला को उसके सत्यत्व के कारण देवी का दर्जा देते हैं। उधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की होकर जन कल्याण में जुट गई और लोगों का कल्याण करने लगी। अपनी विष हरने की शक्ति के कारण ही वह विषहरी देवी बन जाती है और मनसा के नाम से पूजनीय हो गई। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से ही करने की मान्यता अधिक है। प्रेम से बोलिए, मनसा देवी की जय। अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूं, ना विसर्जन करना ही जानती हूं और ना पूजा ही करना जानती हूं। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्माधिदेव गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूं, किंतु आपकी शरण में आई हूं, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूं। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो।
आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। भाइयों और बहनों, यह थी मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता जी की पावन कथा। मां स्कंद माता की आराधना से हमें न केवल सुख, शांति और समृद्धि मिलती है, बल्कि जीवन के हर संकट से मुक्ति भी प्राप्त होती है। मां अपने भक्तों को संतानों की रक्षा और दिव्य बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर मां से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सदैव खुशियां और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि मां की महिमा सब तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि नवरात्रि में आप किस रूप में मां की आराधना करते हैं। और हां, ऐसे ही पावन कथा और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। मां दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।